सो हे गाइस, मैं नवीन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बोन्स को। ठीक है, बोन्स में क्लेविकल को। और ये हमारे बीडी चौरसिया का ह्यूमन अनाटमी का वॉल्यूम 1 10th एडिशन है। ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा है। इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही छोटा वीडियो रखते हैं। ठीक है, काफ़ी इसमें कुछ इतना है नहीं खास। ठीक है, तो सबसे पहले जिस हिसाब से बीडी चौरसिया पे दिया उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पार्ट 2 हम इसमें देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग क्लेविकल में अपना साइड डिटर्मिनेशन, पेकुलरिटीज ऑफ द क्लेविकल ऑफ द, फिर उसके बाद फीचर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और अटैचमेंट उसके साथ कंप्लीट कर देंगे। तो 2 पार्ट काफ़ी है इसके लिए, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। तो सबसे पहले आपने कोई, हाँ, बुक में ये दिया है बीडी चौरसिया के कि स्टडी ऑफ द बोन्स अपर लिम्स में 32 बोन होते हैं। ये आप लोगों को बेसिक तो नॉलेज होगा। तो इस पे क्लेविकल है हमारा 1। ठीक है, तो दोनों लेके टोटल अपने बॉडी में 2 क्लेविकल होता है। और यहाँ पे शुरू है क्लेविकल का, यहाँ से। तो इसमें क्या है कि क्लेविकल को हम लोग सपोर्ट द शोल्डर, तो ये शोल्डर को हमारे सपोर्ट करता है। और ये क्लेविकल होता किधर है, तो उसके लिए अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो ये क्लेविकल है हमारा। ठीक है, तो ये इसका जो एक साइड स्टर्नम से जुड़ा रहता है जिसको मीडियल बोल देते हैं, और एक ये जो लैटरल है ये हमारा स्कैपुला से जुड़ा रहता है। ठीक है, आर्टिकुलेशन करता है वहाँ पे। तो और ना ये ना इसमें ना बहुत से लाइन मैंने अंडरलाइन किया, तो आप लोग उस हिसाब से करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसके आपको डायरेक्ट इसमें आपको अंडरलाइन किया होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्स टू द स्टर्नम। ठीक है, इसका ना 2 पार्ट होते हैं, लैटरल मीडियल। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये जो मिडिल लाइन से गया है तो ये हमारा हो जाएगा मीडियल। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा लैटरल। ठीक है, इसको मैं आइसोलेट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अपने को कैसे करना है, मीडियल कैसा है। मीडियल अपने को ये समझना है कि ये इसको हम मीडियल क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग लैटरल क्यों बोल रहे हैं। मीडियल को कैसे हम लोग करेंगे अपना डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि जो ये मीडियल है वो क्वाड्रिलैटरल होता है, और जो लैटरल है ये फ्लैट होता है। ये देख रहे हो आप, फ्लैट है। ठीक है, और ये जो मीडियल एंड है इसका, ये क्वाड्रिलैटरल भी बोल सकते हैं इसको आप। ये भी कर सकते हो, सिलेंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको हम लोग एक और तरीके से हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन पे रख सकते हैं, जैसे कि ये जो उसके ऊपर का सरफेस है, सुपीरियर है, तो ये स्मूथ होगा। ठीक है, ये स्मूथ है। और जो इसका इन्फीरियर है, इसमें देखो ग्रूव मिलेगा आपको, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोल देते हैं। ठीक है, बोन होता तो अच्छे से समझ में आता, लेकिन इसमें भी आपको कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो बस यहाँ पे यही लिखा है, इसका लेटरल एंड इसका फ्लैट होता है, मीडियल एंड इसका लार्ज है, क्वाड्रिलैटरल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस तरीके से ये डायग्राम आप देखो, इसमें इसमें से मैं आपको समझाता हूँ। जो इसका ना स्टर्नल एंड बोले तो जो इसका मीडियल वाला पार्ट है, ये मीडियल है, फ्लैट है ना, तो इसका लेटरल है। तो इसका जो मीडियल पार्ट होता है वो 2/3 होता है, इतना होता है, 3/2, तो 2/3 बोल देंगे। और इसका लेटरल 1/3 होता है। ईजी है काफ़ी है। तो बस यहाँ पे वही लिखा है। और इसको डिटर्मिनेशन करने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा, जब हम लोग कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी बोन को, वो राइट का हो लेफ्ट का हो, तो जिस पोजीशन पे जो लेफ्ट होगा, जैसे लेफ्ट का वो क्लेविकल है तो लेफ्ट हैंड में अपने को पकड़ना है, राइट का क्लेविकल है तो अपने को राइट हैंड में पकड़ना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो ये जो मीडियल वाला पार्ट है ना, इसको इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इसका जो ये मीडियल वाला पार्ट है, ये कॉन्वेक्स होगा, इस तरीके से कॉन्वेक्स है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो ये ना आपको ना आगे से देखना है, पोस्टीरियर के इधर से। ठीक है, और बैक साइड ये इसका कॉनकेव होगा, और ये इसका ये उल्टा है। ठीक है, ये जो हमारा लेटरल है 1/3 इतना दिख रहा है, ये 1/3 इसका होगा कॉनकेव, देख रहे हो, ये कॉनकेव है, और ये इसका कॉन्वेक्स होगा। ये छोटा सा आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। और इसको होल्ड करने का पोजीशन ऐसा होगा कि ये ना, इसको इस तरीके से होल्ड करना है अपने को, जैसे राइट साइड का है ना, तो ये जो मीडियल है ना, ये ना फॉरवर्ड होगा और थोड़ा डाउनवर्ड होगा, ऐसा नीचे होगा हल्का, और जो लैटरल है वो अपवर्ड होगा, और ये बैकवर्ड होगा, पीछे साइड होगा थोड़ा। ठीक है, इतना आप समझ गए। साइड डिटर्मिनेशन इतना ही है, जिसमें बुक में लिखा है उस तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ। लॉन्गिट्यूडनल देखो ग्रूव के बारे में बताया मैं आपको अभी, नीचे के पार्ट होता है इन्फीरियर में 1/3 में। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं पेक्युलरिटी ऑफ द क्लेविकल्स में। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि ये लॉन्ग बोन है, लाइज हॉरिजेंटली। ठीक है, सबक्यूटेनियस थ्रू आउट है, मतलब सबक्यूटेनियस होता है कि जो बीनीथ द स्किन, अंडर द स्किन होता है, तो इसका जो क्लेविकल है वो अंडर द स्किन होता है। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, अपने लेफ्ट साइड का है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन। ऑसिफाइंग बोले तो चेंज इनटू बोन, जो आगे जाके ना हमारा जो बोन है ना वो कार्टिलेज से जैसे बोन वगैरह में हो, तो फर्स्ट बोन है उसका। बाकी इतना ये काम में नहीं है, सिर्फ जो मैं टिक किया हूँ ना वो पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि अपन MBBS के हिसाब से भी करोगे तो आपको पूरा करना पड़ेगा, बाकी इतना नहीं। फिर इसमें ना मेडुलरी कैविटी होता है 2/3 पे, और बहुत से बुक में बहुत से एडिशन है, जैसे अभी आप BD चौरसिया का 9th एडिशन देखोगे तो उस पर 2/3 नहीं है, उस पर तो डायरेक्ट लिखा है नो कैविटी, नो मेडुलरी कैविटी। तो ये मेडुलरी कैविटी क्या होता है, जो होलो होता है, होलो मीन्स कि उसमें अभी ये जो न्यू एडिशन में इसमें दिया है मीडियल 2/3 में होता है, मतलब कि अंदर के जगह ऐसा स्पेस होता है होलो टाइप में। ठीक है, ऐसा होल टाइप समझ जाओ। और बाकी इतना इसमें नहीं है कुछ, तो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। आप इसका ये इमेज देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से इसमें बताएं। तो आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि ये कहाँ पे इसका एक्रोनियल फेसेट है, किधर पे ये होता है, ये स्कैपुला पे होता है, ये स्टर्नम पे कहाँ पे होता है, ये आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।